संगोष्ठी में उपस्थित हैं और मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है। मैं हरिंद्रानंद। एक टॉपिक है, साहब के द्वारा लिखी हुई है। उन्होंने जो किताब लिखी है आओ चले शिव की ओर, उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है और मैं साहब की उन बातों को, साहब ने जो लिखा है, उन्होंने जो कहा है, उसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। शब्द मेरे हैं, शब्द साहब के हैं, आवाज मेरी है। बस चल रहा हूँ, 72 वर्षों से चल ही रहा हूँ, अपने पाँव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। साहब का दर्द यहाँ झलकता है। वो बोल रहे हैं कि मैं चल तो रहा हूँ लेकिन मेरे पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। अनेक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। एक का मतलब एक जंजीर होता है, 3 से ज्यादा को अनेक बोलते हैं, 2 जंजीर, 3 शब्द होता है तो अनेक शब्द का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे अनेक शब्द नहीं साहब ने बोला, अनेकानेक मीन्स अनेक अनेक मीन्स 3 से ज्यादा, और वो भी बहुत सारे। इतने सारे जंजीरों के बावजूद साहब बोलते हैं कि मैं बस चल रहा हूँ। एक जंजीर अगर किसी घोड़े को देखते हैं लगा दिया जाता है तो कितनी कठिनाई होती है एक घोड़े को चलने में, या देखते हैं ना किसी गधे के पैरों में या हाथी के पैरों में जंजीर लगा देते हैं। और कभी रास्ते पे हम लोग देखते हैं उसको चलते हुए, बहुत मुश्किल होता है चलना। लेकिन साहब की पैरों में अनेकानेक जंजीरें लगी हुई, ऐसा साहब लिखते हैं। यहाँ सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है, हमारी धरती भी चल रही है। हम जिस धरती पे बैठे हैं वो भी सूरज के चारों तरफ चलती रहती है, हमेशा निरंतर। वैसे अब थक सा गया हूँ। साहब ने जब एक किताब लिखा उस समय कोरोना का दौर चल रहा था, 72 साल की आयु हो गई। उस समय साहब बोलते हैं, लिखते हैं कि वैसे अब थक सा गया हूँ। जीवन का अंतिम पड़ाव है। जीवन की जो यात्रा है, जैसे हमारी कोलकाता की यात्रा है पटना से, तो अंतिम पड़ाव हावड़ा स्टेशन होता है। तो वैसे ही उनके जीवन का अंतिम पड़ाव ये समय था जब एक किताब उन्होंने लिखा। उनको पता था जीवन का अंतिम पड़ाव है, अब पांव साथ नहीं दे रहे हैं। कभी घुटनों के बल तो कभी पांव के सहारे चलता जा रहा हूं। अनायास विचारों की पोटली लिए मन भी चल रहा है, कभी जगत की वीथियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। मन चंचल होता है, कभी मन भटकता है, कभी सांसारिक जगत में, वीथियों मतलब रास्ता, कभी जगत में भटकता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। शिव का जो रास्ता होता है वो राजमार्ग की तरह होता है, जहाँ पे बहुत अच्छे रास्ते मिलते हैं। हम लोग देखते हैं हाईवे, वो काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मल जो रास्ते होते हैं उतना अच्छा नहीं होता है। तो वही लिख रहे हैं कि कभी जगत की वीथियों में मन घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग पे। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है। अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है मन के एक मोड़ से। हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं, फिर मर जाते हैं। उसी बीच में कभी अध्यात्म, आत्मा के बारे में जानने का एक विचार पैदा होता है मन के एक मोड़ से। पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्षतः बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश्य से भटकता रहा। सब लोग घर में हम लोग देखते हैं, मम्मी पापा पूजा करते हैं तो बच्चे भी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। वही साहब ने लिखा कि मैं भी पूजा पाठ
करने लगा। बाल्यकाल से ही पूजा पाठ करता रहा। मंजिल का पता नहीं था कि इस पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन करना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में श्मशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमयी दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है। ये दुनिया में काफी रहस्य भी छिपा हुआ है। कभी तिनके से सांप बन जाता है, कभी सिक्के से फूल बन जाता है, दिखता नहीं है कैसे हुआ। ये एक रहस्य था और उसी रहस्य को जानने के लिए साहब को एक तरफ थी, एक लालसा थी और उसी लालसा के तहत उन्होंने श्मशान साधना और अघोर तंत्र की क्रियाओं से उनका पाला पड़ा और उसमें लग गए। उस रहस्यमय दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है, उसे आंख नहीं देख सकते, उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम फील नहीं कर सकते, लेकिन है वो रहस्य। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में पाथेय बन गई। अब ये कौन करता है, कैसे ये रहस्य होता है, कैसे एक सांप बन जाता है तिनके से, वो जानने की जो इच्छा थी अब वही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन, विश्व के अनेकानेक दर्शन, वादों व सिद्धांतों की कलई चर्चा वयस्क हुआ। अब साहब लिखते हैं कि मैं ये सब करते अब मैं बड़ा हो गया। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों के करीब रखा। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पापा भी काफी बड़े अफसर थे, सब लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, तो किताब से इनका बहुत लगाव था। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्म शास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। जितने भी धर्म ग्रंथ थे, रामचरितमानस, महाभारत, वेद, सबको उन्होंने पढ़ दिया। वैसे मेरे जीवन पर पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा, उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। पुस्तक से ज्यादा प्रभाव ये जो रहस्यमय दुनिया, उसका प्रभाव उन पर ज्यादा पड़ा। तंत्र मंत्र और श्मशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों, औघरों और शरीरी गुरुओं के साथ ला कर दिया। ये जो तांत्रिक सब होते हैं उनसे साहब मिलने लगे, औघर से मिलने लगे, बहुत सारे गुरुओं के पास जाने लगे ये रहस्य समझने के लिए कि कैसे ये सब रहस्य होता है, कैसे ये चमत्कार होते हैं। वो सीखने के लिए बहुत से लौकिक गुरुओं के पास जाने लगे, तांत्रिकों के पास जाने लगे। अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कर साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। यहाँ शब्द लिखे हैं ढोंगी तांत्रिक, बहुत से तांत्रिक मिले लेकिन वो ढोंग करते थे। उनसे साहब जाते मिलते गए और उलझते गए उस ढोंगी तांत्रिकों के चक्कर में। कुछ अच्छे गुरु भी मिले, किंतु चाहत थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की, लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाक के 3 पात्र। कुछ अच्छे गुरु मिले लेकिन किसी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, किसी ने उनको समझाया नहीं। मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक शाश्वत भूमि की खोज, यही थी मेरी मृत तृष्णा। कैसे गर्मी के दिनों में जब मरुभूमि में बहुत दूर पानी दिखता है, लेकिन वहां जाने पर फिर वही मरुभूमि दिखता है, बालू ही दिखता है, वो एक मृत तृष्णा उसे कहते हैं। मृग की के साथ यही होता है। मृग को दिखता है कि कहीं दूर कहीं बालू पे पानी है, वो पानी की तलाश में वहाँ जाता है, लेकिन फिर वहाँ उसे बालू ही दिखता है, पानी नहीं दिखता है और फिर उसे निराशा होती है। साहब को भी यही मृग तृष्णा, यही निराशा हुई। इसी खोज में एक युग बीत चुका था। एक युग 12 साल का होता है, समझिए 12 साल उनका बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान, मीन्स 24 साल, 2 युग उनके हो गए थे, 24 साल के हो गए थे और अभी तक उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। श्मशान और तथाकथित साधुओं से विरक्ति तो हो चुकी थी, बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में श्मशान के घने अंधेरे में थोड़ी देर के लिए बैठना। यहाँ साहब के साथ जो श्मशान में बैठते थे, हमारे आदरणीय सर प्रोफेसर भी रहे हैं, वो उनके साथ देते थे और दोनों लोग श्मशान में बैठते थे।
एक दिन मध्यरात्रि को बिहार राज्य के एक श्मशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है, गुरु अगर ईश्वर है, साक्षात परम ब्रह्म है, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं। सुन रखा था भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने विवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथाकथित सूत्रधारों जिनके संसर्ग में मैं आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य, लेकिन कोई भरोसा नहीं था, बस एक निरुपाय व्यवस्था थी। कोई और गुरु मिला ही नहीं। 24 सालों में हार कर उन्होंने महादेव को अपना गुरु माना, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के। कालांतर में गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था, जैसे बच्चे की युवावस्था बस आ जाती है, जहाँ कुछ भी सायास नहीं होता है। जब से उन्होंने महादेव को गुरु माना, उन्हें कुछ अनुभव आना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि महादेव गुरु काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग बच्चे से बड़े हो जाते हैं। सब कुछ शरीर अपने आप हम लोग बड़े हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और उसी तरह महादेव से ज्ञान साहब को आने लगा। घटनाओं का ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली की क्रौंच जाती थी। देखिए साहब, IAS BPSC की परीक्षा पास करके प्रशासनिक अधिकारी भी हो गए, लेकिन तब तक संशय बरकरार था उस शिव के प्रति, उस जगत गुरु के प्रति। मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी क्रौंच जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। उसके बाद 5 साल के बाद उनका शिव गुरु के प्रति जो संशय था वो खत्म हो गया। मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। अब उन्होंने सही में शिव को अपना गुरु मान लिए। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता। वो जहाँ भी रहते थे, जिससे मिलते थे, बोलते थे कि आप नमः शिवाय करिए, लेकिन शिव को गुरु बनाने के लिए उन्होंने कभी नहीं, उस समय नहीं बोलते थे। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थी। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छूटी ही रही है। आवेश भावावेश में बदल चुका था। मैं सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। 1980 के बाद उन्होंने शिव को गुरु के रूप में लोगों को बताना शुरू किए। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे साहब क्लियर बोलते हैं कि अगर आपको शिव को अपना गुरु बनाना है तो आपको मन से बस जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन से महादेव को जोड़ना पड़ेगा, आपको मन से मानना पड़ेगा और ये संकल्प लंबे समय तक ठहर जाए। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे 30 साल 40 साल से शिव को अपना गुरु माने हैं। यही साहब चाहते हैं कि लंबे समय तक इस संकल्प ठहर जाए, मन ठहर जाए कि शिव आपके गुरु हैं। यही शिव शिष्टता है, यही साहब चाहते हैं। और फिर बोलते हैं कि बाहर किसी और साधन की जरूरत ही नहीं है। मन में इसी संकल्प को एक ठहराव देने के निमित्त प्रकारांतर में 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। ये मन ठहरा रहे, साल दर साल 10, 20, 30, 40 साल आजन्म ठहरा रहे, इसी के लिए साहब ने 3 सूत्र दिया। बाकी 3 सूत्र यही ठहराव आपको पैदा करेगा। एक गुरु चर्चा करेंगे, नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे और शिव गुरु से दया मांगेंगे, तो यही आपको शिव गुरु चर्चा में ठहराव पैदा करेगा। 3 सूत्रों के आविर्भाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रही, जिसे मैंने विगत 2-3 दशकों से अनुभूत किया। तो शिव गुरु की बस दया रहती है और यही साहब भी अनुभूत किए।
अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्टता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल पर तीक्ष्ण बाण चलते रहे हैं। लोग कटाक्ष करते हैं साहब के प्रति। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव से जुड़े रहने की व्यवस्था है। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, शिव को छोड़कर कहाँ जाएंगे। साहब ने लिखा, फर्क बस इतना ही है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय से मन ग्रस्त था, अब शिव के आकर्षण में। पहले स्टार्टिंग में जब साहब ने शिव को गुरु माना तो अविश्वास, अश्रद्धा, संशय भी था, लेकिन अब शिव के आकर्षण में मन है। मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है और उसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। साहब चाहते हैं कि सारा मानव, संसार के सारे मानव का अभ्युदय हो, सब लोग अच्छे हो जाएं। यही एक जिद है साहब को और इसी के लिए उनका उद्देश्य है महागुरु शिव को गुरु बनाना। मन समझने लगा है कि शिव तो एक ही हैं, उनके विभिन्न स्वरूपों का फैलाव शास्त्र एवं समाज में मुद्रित है। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। बहुत सारे रूप हैं महादेव के, लेकिन सब एक ही है। मार्ग शिव शिष्यता का है, मंजिल सब जगह से शिव ही मिलेंगे। देसी केंद्र को भट्टारक दुर्वासा के शब्दों में का पूजा पूजकर शिव गुरु रीति का को विधि कश्च मंत्र किम पीठम किम प्रसूनम किम मंत्रलीलम की अतो सर्वोपचारा निर्द्वंद स्यात् मनस्ते द्वैमिकी रचित सर्वमित कथम स्यात् संतोषर्थे महेश त्रिकरण विमल ज्ञान पूजा प्रसन्ना। यानी शिव की पूजा, शिव गुरु से सानिध्य, उससे संबंधित विधिया, मंत्र, पूजा का आसन, अर्पित जल एवं पुष्प सभी महेश हैं, सभी शिव हैं। यानी साहब कहना चाहते हैं कि आप जो जल शिव को चढ़ाते हैं, आप जो फूल शिव को चढ़ाते हैं, आप जो मंत्र बोलते हैं, इस घर में तो शिव ही है, उस पानी में भी शिव ही है, उस फूल में भी शिव ही है। हम किस शिव को चढ़ाने जा रहे हैं जब सब कुछ उन्हीं का है और सब चीज में वही है, तो इस पूजा की जरूरत ही नहीं है। नवंबर सन 2008 से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहा। 2008 में साहब रिटायर किए, उन्होंने वही लिखा। अभी भी स्थिति वही है। अचानक कोविड-19 की त्रासदी से राष्ट्र को मुक्त करने के निमित्त घोषित लॉकडाउन के आह्वान पर मैंने वर्तमान प्रवास में स्वतः अपने को कैद कर दिया। ये जब किताब लिखी जा रही थी उस समय कोविड आया था 2020 में और उसी समय इन्होंने किताब लिखना शुरू किया था। इसके लिए लॉकडाउन में उन्होंने अपने आप को वर्तमान प्रवास यहाँ पे जो रांची में है उनका, वहाँ पे वो अपने आप को कैद कर लिए थे। मतलब ऑब्वियसली लॉकडाउन था तो कहीं बाहर निकल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये सब यूज किया। और प्रवास यूज किया है। आवास और प्रवास में अंतर होता है। जैसे प्रवासी पक्षी होता है, कभी कहीं उसका आवास घर कहीं और रहता है, प्रवास के लिए कहीं बाहर किसी दूसरे स्थान पे आ जाता है, फिर वापस अपने आवास पे चला जाता है। वैसे यहाँ पे प्रवास यूज हुआ है, आवास यूज नहीं हुआ है। जीवन की बाह्य हलचल समाप्त हो गई और प्रतिफल के रूप में यह पुस्तक आपके सामने है और उसी प्रवास में साहब ने किताब लिखी और आप सभी के सामने प्रस्तुत की। ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन के साथ भगवान शिव एवं उनकी शिष्यता के विचारों को इस पुस्तक में समेटने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इन आलेखों का लेखन सरकारी व्यवस्था और शिव गुरु कार्य की अनवरत चेष्टा के कारण दुरूह था। लगभग 3 दशक में लिखे जाने के कारण आंशिक समरूपता मिल सकती है। वैसे भी शिव तो कण-कण में है, उनकी समरूपता सर्वसहज है। ठीक उसी तरह से उनका संदर्भ भी हर जगह समरूप होगा। पुस्तक में प्राप्त त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके सुझावों का सदैव आकांक्षी भी। जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। शरीर अब अवश्य शिथिल हो रहा है, पर मन गुजरे वर्षों के प्रतिफल से उत्साहित है। शरीर बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन जो पल गुजर गए हैं, जो पल शिव शिष्यता में गुजरे हैं 30 साल, उसका जो प्रतिफल है, उसका जो रिजल्ट आया है, उससे साहब बहुत उत्साहित हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। मैं चला अकेला ही था,
अकेले साहब शिव गुरु के रास्ते पे चले थे। मैं चला अकेला ही था, पर लोग आते गए, कारवां बनता गया। लोग आते गए, शिव शिष्यता में आते गए और कारवां बनता गया। करोड़ों लोग आज शिव गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं चला अकेला ही था, पर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मेरी आदत नहीं कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षण भी नहीं करता, लुभावने तो कमल लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के निमित्त तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। साहब साफ लिखते हैं कि हमें कीचड़ पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग इधर कीचड़ की तरह हैं, मैं उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो आकर्षित भी नहीं करते हैं वैसे लोग, लुभावने तो कमल लगते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे लोग शिव शिष्यता के राह पे चल रहे हैं, मैं उसकी तरफ उस पर लुभावना हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ। मैं उस फूल पर ध्यान देता हूँ। शिव शिष्यता की बगिया में जो फूल खिले हैं, मैं उन फूलों को देख रहा हूँ, कीचड़ पर नहीं ध्यान दे रहा हूँ। वो आकर्षित भी नहीं करता। शिव की शिष्यता में जो फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, बहुत से षड्यंत्र साहब के अगेंस्ट हुए। आक्रांति, अपमान, साहब को अपमान झेलना पड़ा। अब शब्द बाहर साहब को बहुत गालियां जिसे कहते हैं, ये सुनना पड़ा। और उन गालियों, उस अपमान, उस आक्रांति के कांटों के चुभन का दर्द साहब अपना लिख रहे हैं कि उन कांटों की चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, साहब अपना अस्तित्व बचाने के लिए और साहब अपना जीवन पालने के लिए, अपना जीवन जैसे चल रहा है वो जीवन चलाने के लिए ये तुष्टीकरण और पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। और इसी कारण वो जो ये दो मार्ग ही केवल शेष रह गया था साहब के लिए, और इन्होंने लिखा कि इसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। वैसे भी फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। देखते हैं ये राजा है फूलों का गुलाब, लेकिन वो कांटों पर ही रहता है। तो अपने आप को भी वो कांटों पर ही देख रहे हैं, अपने आप को, और फूलों के राजा की तरह सभी उसके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं। हम सभी शिष्य से उस फूलों के राजा का सौंदर्य का लाभ लेते हैं, दर्शन करते हैं, सौंदर्य का आनंद लेते हैं, सुगंध का आनंद लेते हैं, सौरभ का आनंद लेते हैं, और कांटों को कोई देखता तक नहीं। हम लोगों को शायद साहब के नीचे जो कांटे थे वो नहीं दिख रहे थे। खुशबू गुलाब के फूल में होती है, कांटों में नहीं। खुशबू वैसे भी सबको पता है फूल में ही होती है, गुलाब का पौधा सबने देखा है, कांटों में कोई खुशबू नहीं होती है। हम लोग गुलाब के फूलों से सुगंध लेते हैं, वे तो चुभन पैदा करते हैं। शिव शिष्यता की बगिया में फूलों की सुरभि है, इसीलिए शिव शिष्यता में ऐसे बहुत सारे फूल हैं और ऐसे बहुत सारे फूलों का सुगंध अभी भी है। यही साहब बताना चाहते हैं कि शिव शिष्य परिवार में करोड़ों फूल हैं और उसी फूल का सुगंध है और उसी से हम लोग आगे चल रहे हैं। बहुतेरे शिव शिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पद के अनुगामी हैं। 1980 के बाद से बहुत सारे लोग शिव शिष्यता पर आगे चल रहे हैं। मैं अवनत हूँ, मैं झुका हुआ हूँ। साहब लिखते हैं कि मैं अवनत हूँ, मैं झुका हुआ हूँ घनेरों शिव शिष्यों के सामने। आप जैसे घनेरों मतलब बहुत सारे शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। साहब लिखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे शिव शिष्य एवं शिव शिष्याएं शिव शिष्यता को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि किए और छोड़ दिए, हमेशा सतत प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं उन सभी के सामने झुका हुआ हूँ। शिव शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त वर्षों से सफल प्रयास निरंतर करते आ रहे हैं। सचमुच वे महान और प्रणम्य हैं। सचमुच जो सभी शिव शिष्यों को महान बताए हैं और सभी शिव शिष्यों को प्रणाम के योग्य बताए हैं। उन्होंने लिखा है, शिव गुरु के पद पर शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है। यहाँ पे शिव शिष्यता के लिए
शिव शिष्य हैं, जो गुरु बहनाएं हैं, वहाँ से साहब ने एक अलग लाइन उन लोगों के लिए, शिव शिष्याओं के लिए लिखी है कि शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव आपका ऋणी बनाया है, शिव शिष्याओं का ऋणी बनाया है। साहब बोलते हैं कि शिव शिष्याओं का मैं ऋणी हो गया हूँ और मैं उनका ऋणी हूँ। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ऋण शिव शिष्याओं का चुका दिया है। उन लोग लिखते हैं कि मैं अभी भी ऋणी हूँ। किताब के लिखने वक्त तक उन्होंने बोला है कि मैं शिव शिष्याओं का ऋणी हूँ। आप लोगों ने जितना काम 30-40 सालों से महादेव के काम को आगे बढ़ाया, शिव शिष्याओं ने जो काम को आगे बढ़ाया, उसके लिए साहब लिखते हैं कि मैं शिव शिष्याओं का ऋणी अभी भी हूँ। संकलन एवं लेखन में मेरी पुत्री अनुनीता ने अथक सहयोग दिया। सहयोगी प्रोफेसर रामेश्वर मंडल, श्री गौतम, श्री राजेश का संकलन, टंकन एवं प्रकाशन में किए गए परिश्रम के प्रति मैं आभारी हूँ। मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री अच्युतानंद, पुत्र वधू श्रीमती बर्था और जमाता डॉक्टर अमित कुमार ने पुस्तक लेखन एवं पुस्तक मुद्रण के निमित्त सतत मेरा उत्साह वर्धन किया है। मेरी उनके प्रति कृतज्ञता संप्रेषित है। पुस्तक में प्रस्तुत आलेख बुद्धि जनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बोधि में जाना होगा। यहाँ पे जो भी आलेख साहब ने लिखा है वो लगेगा कि बहुत बुद्धि सोच समझ के लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसके बोध में जाना होगा, उसका अनुभव में जाना होगा। शिव का गुरु होना बोधात्मक है, वादात्मक नहीं। यह एक कोई बात नहीं है, ये आपका बोध होना है। यह वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोध में रूपांतरित करता है। बुद्धि जनित बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन वो बोध में आ जाए। कभी करंट है, बिजली का करंट है, बुद्धि है, लेकिन आपको बोध है कि कितना झटका लगेगा जब आप करंट को छुएंगे, उसी को बोध करते हैं। साहब लिखते हैं कि वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोधि में रूपांतरित करती है। वो आप महादेव बताते हैं गुरु कि आपको कितना करंट कैसे मारता है, उसका एहसास दिलाते हैं, उसका बोध दिलाते हैं। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं। यही से प्रारंभ होता है समझ का सृजन, जिसे अध्यात्म में ज्ञान कहा जाता है। हमारे दिमाग में कोई भी बात समझ में आ गई, उसे ही ज्ञान कहते हैं। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं। तीर्थ मतलब हम जानते हैं कि कहीं पे हम लोग जाते हैं तीर्थ स्थल, महादेव जहाँ पे होते हैं, और शिव स्वयं ज्ञान के भी और तीर्थ के स्थल हैं। कहा ही गया है कि विद्या तीर्थम महेश्वर। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, महादेव के बिना इस संसार में क्या होगा मैं नहीं जानता, पर यह मुझे अनुभूत है। साहब को अनुभव हो चुका है, साहब को पता चल गया है कि शिव के साथ यह सृष्टि, यह जो जगत है, यह जो संसार है, अगर शिव के साथ चलेगी, मानवता सबल होगी। हमारी जो मानवता है, आत्मीयता है, हम लोगों का जो मानव का जो गुण है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो सबल होगा, सक्षम होगी, सुवासित होगी, सुगंधित होगी। शिव के साथ अगर हम चलेंगे उस फूल की तरह सक्षम होगी, हम सामर्थ्यवान होंगे किसी भी काम को करने के लिए। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। आइए हम सभी शिव की ओर चलें। सभी को मेरा प्रणाम। हरिंद्रानंद, आप सभी को मेरा प्रणाम।